हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th की फ़िज़िक्स वॉल्यूम 1 के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर जो 12th क्लास की जो फ़िज़िक्स है, जो वॉल्यूम 1 है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी हैं और कैसे उसको आसान बनाया जाए कि जिसकी मदद से हमारी जो डेरिवेशन है, जो डेफिनेशन है, वो सब आसान हो जाए और साथ ही में हमको वो फ़िज़िक्स समझ में भी आने लगे और उससे रिलेटेड सारे जो बेसिक एप्लीकेशंस हैं जो हमारी डेली टू डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो पहला टॉपिक है, जिसमें हम लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले और ज़रूरी बात यह है कि आखिर जो हमारा फ़िज़िक्स का जो वॉल्यूम 1 है, उसमें किस चीज़ के बारे में स्टडी करना है, क्या पढ़ना है बेसिकली। तो देखिए, जो हमारा फ़िज़िक्स फर्स्ट का जो वॉल्यूम है, उसमें हमको डिस्कस करना है चार्ज के अलग अलग पोजीशंस के बारे में। अब अलग अलग पोजीशन का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए एक चार्ज है, वो चार्ज एक बार रेस्ट में होगा और एक बार वो चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ेगा, कांस्टेंट स्पीड से दौड़ेगा। उसके बाद वही चार्ज में, उसी चार्ज में एक्सेलरेशन आ जाएगा, मतलब उसकी स्पीड स्लो भी होगी और तेज़ भी होगी, रुकेगा भी और चलेगा भी, मतलब उसमें एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। मतलब चार्ज की अलग अलग पोजीशंस हो गई। पहला, जब चार्ज रेस्ट में है। दूसरा, जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है। तीसरा, जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन से चल रहा है। बस ये तीन अगर अलग अलग चीज़ें आपने स्टडी कर ली, ये तीन चीज़ें अगर आपने स्टडी कर ली, तो यही आपका वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उस समय जो चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। याद रखिए कि जब कोई चार्ज रेस्ट में हो, चले ना, स्टेशनरी रहे, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या क्रिएट करता है, अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। और अगर कोई चार्ज कांस्टेंट स्पीड से दौड़े, शर्त यहाँ पर यह है कि अगर वो कांस्टेंट स्पीड से दौड़ता है तो उस चार्ज के चारों तरफ, या वो चार्ज अपने चारों तरफ एक नई प्रकार के फील्ड बनाता है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं। तो दो फील्ड आपके पास हो गई है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कौन बनाएगा, रुका हुआ चार्ज। जब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे तो कौन बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट स्पीड से दौड़ने वाला चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो दो यूनिट, बेसिक जो बड़ी यूनिट है, वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें चार्ज रेस्ट में होगा और अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और यहाँ पर हम डिफरेंट चीज़ों की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे और कैलकुलेट करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास ये वायर होगा, इसमें हम चार्ज दे देंगे और इसके बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेंगे। एक स्फेयर दे देंगे, उसके बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेंगे। इस तरीके से हमको यहाँ पर डेरिवेशन और डेफिनेशन भी समझनी है। जब यही चार्ज हमारा कांस्टेंट स्पीड से दौड़ेगा तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। जब वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो फिर हम वही एक वायर दे देंगे और उसमें चार्ज को दौड़ा देंगे। चार्ज दौड़ने का मतलब है कि करंट दौड़ेगी, वो करंट अपने चारों तरफ क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। तो ये वायर है, इसमें करंट दौड़ा देंगे। अब इसकी मदद से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ये हमारी दूसरी यूनिट शुरू हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और फिर तीसरी चीज़ में क्या हमको डिस्कस करना है कि यही चार्ज में, इसी चार्ज में एक्सेलरेशन आ जाएगा, रुकेगा भी चलेगा भी, रुकेगा भी चलेगा। तो ऐसा करने से जब चार्ज रुका होगा तो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कांस्टेंट स्पीड से दौड़ेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करता है, यानी रुक रुक के दौड़ता है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाने की कैपेसिटी आ जाती है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जानते हैं। तो बस हो गया हमारा पहला वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है रेस्ट चार्ज की मदद से, और फिर हमको वही चार्ज एक कांस्टेंट स्पीड से दौड़ा देना है, तो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगेगा। फिर हम मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे और फिर वही चार्ज को रुक रुक के दौड़ाएंगे, और तब हमारा चार्ज जब रुका होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब दौड़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इस तरीके से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा, जो कि हम आखिरी लेसन में डिस्कस करेंगे। यही हमारा पहले यूनिट में पढ़ना है। और दूसरी बात ये है कि आपके दिमाग में एक चीज़ और आएगी कि सर इतनी बड़ी बुक में, जो वॉल्यूम फर्स्ट है उसमें इतनी बड़ी बुक में बस इतने छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं। तो बेटा हाँ, इतने ही छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं। कुछ थोड़ी मोड़ी चीज़ें इधर उधर की जब आएंगी तो उसको भी हम साथ में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि वो भी टॉपिक से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा पहले लिख लें, इसमें लेसन के बारे में डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं इसको।
तो सबसे पहले फिजिक्स वॉल्यूम फर्स्ट में पोजीशन ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ना है। पोजीशन ऑफ चार्ज, ठीक है, पोजीशन ऑफ चार्ज। एक बार इसकी पोजीशन क्या होगी बेटा, एक बार ये चार्ज किस में होगा, तो एक बार चार्ज होगा किस में, चार्ज इज इन रेस्ट, एक बार चार्ज होगा रेस्ट में। ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। एक बार चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है बेटा। और एक बार चार्ज में क्या होगा, चार्ज हैव अ एक्सेलरेटेड मोशन, चार्ज हैव अ एक्सेलरेटेड मोशन, है ना, जब चार्ज के पास एक्सेलरेटेड मोशन हो। ये तीन अलग अलग पोजीशंस हैं, इनको आप पोजीशंस कह सकते हो। चार्ज की पहली पोजीशन क्या है, जब रेस्ट में है। चार्ज की दूसरी पोजीशन क्या है, जब कांस्टेंट स्पीड से दौड़ता है। और चार्ज की तीसरी पोजीशन क्या है, जब वो एक्सेलरेटेड मोशन करता है। तो ये तीन अलग अलग पोजीशंस है, इसी को वॉल्यूम 1 में डिस्कस करना है। और आप लेसन से जुड़े रहिएगा, 1 बाय 1 सारे लेक्चर आप देखिए और इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा कि हाँ सर ने जो बताया है वही हमें पढ़ना है, ठीक है। तो जब चार्ज इन रेस्ट में होगा तो क्या करना है, ज़रा इसको देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है बच्चों। इसमें अगर हम देखें, जब चार्ज रेस्ट में होगा तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको कहते हैं, जब चार्ज रेस्ट में होगा तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब क्या है बेटा, ये सब हम लोग अभी देखेंगे, अभी तो हम खाली लेसन देख रहे हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट, और बेटा दूसरा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड। इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड, ये दो चीज़ें हो गई, ठीक है। और बेटा इसमें अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे लिखना है। अभी तो ये देखिए कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो क्या बनाता है, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसको हम कौन सी फिजिक्स की कौन सी ब्रांच कहते हैं। जब चार्ज रेस्ट में होता है, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसे फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में रखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ब्रांच में। इसमें हम इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड में इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट में क्या पढ़ना है बेसिकली आपको ये बता दें हम। तो यहाँ पर जो डिस्कस करना होता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें पढ़ना है हमको, या इसको थोड़ा सा और चेंज कर दें पहले। इसमें बेसिकली जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट पढ़ेंगे तो इसमें हम चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। और क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे लिख दिया है, चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, और इसी में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में भी डिस्कस करेंगे इसी में, ठीक है। और इसी में एक चीज़ और आएगी जिसको हम बोलेंगे गॉसेस थ्योरम, ठीक है, गॉसेस थ्योरम। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट, इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में और गॉसेस थ्योरम के बारे में। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट का टॉपिक होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड में क्या डिस्कस करेंगे ज़रा वो भी देख लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड में डिस्कस करेंगे बेसिकली हम कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर। और दूसरा जो हमारा टॉपिक इसमें होगा वो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बेटा। ये चीज़, ये हमारा पहला जो है वो यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अभी मैंने आपसे एक बात कही थी
कि जब चार्ज एक कांस्टेंट स्पीड से दौड़ेगा, जब चार्ज में कांस्टेंट स्पीड आ जाएगी तो वो अपने चारों तरफ क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। बताया था मैंने, आपको बताया था कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो क्या बनाता है, तो वो बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ देख लीजिए, जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से दौड़ेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, बता रखा है। तो इसमें हमको क्या क्या डिस्कस करना है बेटा, वो भी ज़रा देख लीजिए। इसमें हमको डिस्कस करना है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये इसके बारे में डिस्कस करना है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। इसमें हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे जिसको हम कहेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, है ना, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये भी हम इसी में डिस्कस करने वाले हैं। अब क्या है वो अभी मैं बताता हूँ आपको। और फिर इसी में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ये भी हमारा इसी में होगा। जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से दौड़ेगा तो वो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको क्या क्या पढ़ना होगा, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और साथ ही में एक चौथा लेसन जो हम डिस्कस करेंगे, या चौथा जो पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे वो होगा एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बात मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ रही होगी। इसमें कुछ नहीं है बेटा, जो वॉल्यूम फर्स्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ चार्ज के बारे में। 3 अलग अलग पोजीशंस होंगी इसकी। पहला, जब चार्ज रेस्ट में होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से दौड़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये हमारी दूसरी बड़ी यूनिट शुरू हो जाएगी। और जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, एक्सेलरेटेड का मतलब रुकेगा और दौड़ेगा, तो जब रुकेगा तो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जब दौड़ेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। इसमें मैक्सवेल्स इक्वेशंस वगैरह डिस्कस करते हैं, मैक्सवेल्स इक्वेशंस, ठीक है, मैक्सवेल्स इक्वेशंस वगैरह डिस्कस करते हैं इसमें। तो यही चीज़ है हमारे पास, जो क्लास 12th की जो फिजिक्स वॉल्यूम फर्स्ट है उसमें यही सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है। मैं एक बार फिर से इसका रिवीजन करा देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जो क्लास 12th की जो फिजिक्स वॉल्यूम फर्स्ट है उसमें हम बेसिकली पोजीशन ऑफ चार्जेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, पोजीशन ऑफ चार्जेस के बारे में। जब एक बार चार्ज रेस्ट में होगा तो याद रखिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ऑप्शन में अगर आता है कि रुका हुआ चार्ज क्या बनाता है, सिर्फ और सिर्फ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। जब वही चार्ज कांस्टेंट स्पीड से दौड़ेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और जब वही चार्ज रुक के दौड़ेगा, रुकेगा दौड़ेगा तो रुकेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और दौड़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा, ठीक है। अच्छा, तो जैसा कि मैंने कहा कि रेस्ट में है, तो अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कितनी ब्रांचेज हैं, तो मैंने इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट जो है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और गॉसेस थ्योरम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो जीटी लिखा हुआ है ये गॉसेस थ्योरम है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड है उसमें हम बेसिकली कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब कैपेसिटर किस चीज़ का नाम है, तो आप देखिए आपके घरों में जो पंखे लगे होते हैं उसमें जो वाइट कलर का कंडेंसर होता है उसी को कैपेसिटर कहते हैं, उसी के बारे में डिस्कस करना है। कैपेसिटर सिर्फ यही नहीं है जो पंखे में लगे होते हैं, कि कैपेसिटर भी 2 तरीके के होते हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर, ठीक है। अब आपके सिलेबस में कौन सा है, पोलर या नॉन पोलर, वो तो जब लेसन में डिटेल में जाएंगे हम लोग तब हम आपको सब चीज़ें समझाएंगे। तो कैपेसिटर है, और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो घर में जो करंट, जो बैटरी से जो करंट दौड़ेगी उस करंट का क्या क्या सिस्टम होगा, कैसे उसमें रेजिस्टेंस निकालेंगे, कैसे उसमें सीरीज पैरेलल होगा, कैसे उसमें किसी जगह का वोल्टेज निकालेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी एक बड़ा लेसन है जिसमें सेल वगैरह भी आते हैं और सेलों का कॉम्बिनेशन भी आता है, रेजिस्टेंस भी आता है ना, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, वो सारी चीज़ें सब इसी में हमको 1 बाय 1 डिस्कस करना है।
अच्छा, अगर चार्ज कांस्टेंट स्पीड से दौड़ेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब उसमें हमको मूविंग चार्ज यानी मैग्नेटिज्म पढ़ना है। अब बेटा इसमें बेसिकली एक जब दौड़ता हुआ चार्ज होगा, जैसे मैंने कहा एग्जांपल के तौर पर ये एक वायर है, इसमें करंट दौड़ रही है, मतलब इसमें चार्ज दौड़ रहा है, तो चार्ज को टाइम से डिवाइड करोगे तो करंट मिल जाएगी, तो मतलब कि इसमें करंट दौड़ रही है। अच्छा, दौड़ता हुआ चार्ज क्या बनाता है, कांस्टेंट स्पीड से दौड़ता हुआ चार्ज क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज दौड़ रहा तो अगर समय से डिवाइड कर दोगे तो करंट बन जाएगी, तो मतलब करंट क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड। अरे भैया अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दौड़ता हुआ चार्ज कांस्टेंट स्पीड से दौड़ता हुआ चार्ज क्या बनाता है, तो आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अपने चारों तरफ, और उसी चार्ज को अगर टाइम से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगी, करंट। तो अगर हम आपसे ये कहें कि करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो ये बात गलत नहीं है, सही है बिल्कुल, क्योंकि अगर दौड़ता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और उसी चार्ज को अगर टाइम से डिवाइड कर दे, चार्ज पर यूनिट टाइम, तो वो करंट बन जाती है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि करंट भी अपने चारों तरफ क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट स्पीड से दौड़ने वाला चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो ये आपके पास वायर होगा, इसमें करंट दौड़ेगी और ये चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। उसी सब की कैलकुलेशन हमको यहाँ पर करनी होती है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हमको ये डिस्कस करना होता है कि आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट जो मटेरियल होते हैं उनको कैसे हम मैग्नेट में बदल सकते हैं, वो कैसे मैग्नेट की तरीके से बिहेव करते हैं, वो सारी चीज़ें हमको इसी में डिस्कस करनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, जिसमें फैराडेज लॉ वगैरह आता है। तो इसमें जब करंट को वैरी करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड वैरी होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड वैरी होता है तो उससे एक इंड्यूस्ड करंट बन जाती है। ये सारा खेल इस पर होगा, डिटेल में बेटा हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट, ये आप जान रहे हैं, आपके घर में जो करंट आती है वो अल्टरनेटिंग करंट है। इसके पहले आप देखिएगा, अल्टरनेटिंग करंट के पहले ये सारी चीज़ें जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें सब मैं बैटरी का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट अभी आपने पढ़ी नहीं है, तो ये अल्टरनेटिंग करंट आपका लास्ट में आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर चार्ज कांस्टेंट स्पीड से ना दौड़ करके बल्कि एक्सेलरेटेड मोशन से अगर दौड़ेगा, यानी रुकेगा दौड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा तो वो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ज़रिए ही आज सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता है। जैसे मोबाइल से बात करते हैं या हम आपस में जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं मोबाइल के थ्रू, तो उसमें हमारा सिग्नल को लाने और ले जाने का काम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही करता है, ठीक है। तो कल से हम लोग इंशाल्लाह ये चीज़ डिस्कस करेंगे, चार्ज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद फिर 1 बाय 1 सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में। आप कॉन्टीन्यूसली लेक्चर से जुड़े रहिए, हर लेक्चर का जो है वो इम्पोर्टेंस है, और हर एक लेक्चर अगले लेक्चर से जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर जो चीज़ आप पढ़ोगे मैग्नेटिज्म में भी सेम है, बस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो चलिए फिर नए लेक्चर के साथ इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।